ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ये प्यार, ये इश्क, ये मोहब्बत और ये जमहूरियत, ये लोकतंत्र, ये डेमोक्रेसी, ये आवाम की मोहब्बत, जमहूरियत में यकीन। अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी पाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने कितनी लाठियां खाई होंगी। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी होने के बाद कितने लोगों ने फांसी के फंदे को चूम लिया होगा। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक सड़क किनारे ऐसा कोई दरख्त, कोई पेड़, कोई शजर बाकी नहीं था जिस पे शहीदों की लाश नजर ना आ रही है। पर इसी जमहूरियत की हालत को देखकर सचमुच रोना आ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का पहरेदार ही चादर तान के सो रहा है। ये तस्वीर किसी मारपीट का नज़ारा नहीं है, ना तो ये तस्वीर किसी मौका वारदात पे नजर आने वाला तमाशा है। ये तस्वीर किसी खेल कूद में चोट का निशान नहीं है, और ये वाली तस्वीर ने दिल को झकझोर दिया। ये तस्वीर महज कोई कागज का टुकड़ा नहीं। इस तस्वीर पर नजर आने वाला फूल किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं है, बल्कि ये तस्वीर एक आम आदमी के विरोध करने का तरीका बनता जा रहा है, जो सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि वाकई हमारे देश में चुनाव आयोग का जनाजा उठ चुका है। इस तस्वीर में नजर आ रहे देश के तीन इलेक्शन कमिश्नर, इनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नजर आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये तस्वीर में नज़र आने वाले लोग हकीकत में भी नज़र आते हों, क्योंकि ये तस्वीर कोई मामूली नहीं है, बल्कि भारत में लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। लेकिन तीनों माननीय अभी सो रहे हैं। यूपी के संभल में चुनाव के वक्त मतदाताओं को पीटने का आरोप लगता है। समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क और उनके पिता के साथ पुलिस की सुलूक धक्का मुक्की कैमरे में कैद हो गया, पर चुनाव आयोग सो रहा है। बीएलओ को पर्ची समेत खदेड़ दिया गया। ये सब इल्जाम पुलिस पर लग रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। संभल में वोटिंग के दौरान वोटर पर लाठी भांज रही है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। कोई अपनी पीठ की चोट दिखा रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। कोई अपनी कोहनी की चोट दिखा रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। वोटर अपना आधार कार्ड दिखा रहा है, उसे फर्जी करार देकर वोट नहीं देने दिया गया, पर चुनाव आयोग सो रहा है। पुलिस पर लाठियां वोटर को पीटकर पोलिंग बूथ से भगाने का इल्जाम लग रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। संभल में औरतों, बुजुर्गों और नौजवानों पर डंडे बरसाने का इल्जाम लग रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो में बुजुर्ग जमीन पर पड़ा है, उसे गोद में उठाकर लोग ले जा रहे हैं। सब कुछ वर्दी और कानून के मुहाफिजों की मौजूदगी में हो रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। देश के प्रधानमंत्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। देश के प्रधानमंत्री मुसलमान के खिलाफ गलत बयानी कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। देश के प्रधानमंत्री धर्म के नाम पर पूरे देश में घूम घूम कर चुनावी रैली कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। देश के प्रधानमंत्री राम मंदिर को बचाए रखने के लिए वोट मांग रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। पोलिंग बूथ के आगे राम जी का बड़ा सा कटिंग पोस्टर लगा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। पोलिंग बूथ में पूजा पाठ हो रही है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा मुसलमानों को धमकी दे रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, पर चुनाव आयोग सो रहा है। पूरे देश में गेरुआ टोला धर्म के नाम पर गलत बयानी कर रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। कानून के मुहाफिज खुद की ड्यूटी के बजाय वोटर के पहचान पत्र जांच रहे हैं, आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, जबकि ये काम मतदान कर्मचारियों का होता है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। वोटर आईडी, आधार कार्ड चेक करना या कोई भी आईडी चेक करने का अधिकार केवल मतदान में लगे कर्मचारियों को है, पर पुलिस वाले अपनी वर्दी के जोर पर वोटर की आईडी चेक कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। आधार कार्ड फाड़ने का इल्जाम पुलिस पर लग रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। तो आखिरकार इस तस्वीर के क्या मायने निकाले जाएं? क्या सचमुच चुनाव आयोग सो रहा है? और सो रहा है तो कब तक सोता रहेगा? क्या तब तक सोता रहेगा जब तक पूरा देश में सांप्रदायिकता ना फैल जाए? चुनाव आयोग कब तक सोता रहेगा जब तक विपक्ष का गला घोट न दिया जाए?
कपड़े देखकर निशाना बनाया जा रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। सारे इल्जाम गलत हैं या सही हैं या फर्जी हैं, तमाम सवालों के जवाब चुनाव आयोग दे सकता है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। तो क्या चुनावी रिजल्ट के बाद भाजपा की विजय का शंखनाद के लिए नींद से उठेगा चुनाव आयोग? अगर चुनाव आयोग अपने कान में तेल डालकर सो गया है तो फिर उसे मुर्दा क्यों ना कहा जाएगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग जानबूझकर सो रहा है या फिर अब वो नींद से उठने के लायक ही नहीं है, तो इसी अवस्था को चिता कहा जाता है। तो क्या मान लिया जाए चुनाव आयोग मर चुका है, उनकी आकस्मिक मौत हो गई है? बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता राम के नाम पर वोट मांग रहा है, पर चुनाव आयोग सो रहा है। खुद देश के प्रधानमंत्री सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। प्रधानमंत्री के अनर्गल बयानों का सीधा प्रसारण टीवी चैनलों पर हो रहा है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, पर चुनाव आयोग सो रहा है। संभल की घटना बता रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्दी वालों को वोटर कार्ड और आधार कार्ड चेक करने का अधिकार किसने दिया? तमाम सवाल उठ रहे हैं, पर चुनाव आयोग तो सो रहा है। तो देश के लोगों, उठो जागो और जोर जोर से ताली थाली बजाओ। इस बार बीमारी भगाने के लिए नहीं, बल्कि चुनाव आयोग को जगाने के लिए ताली थाली बजाओ, ताकि नींद में मस्त चुनाव आयोग की नींद खुल सके। चुनाव आयोग को याद दिलाओ कि वो चुनाव आयोग है। वाकई कुर्बान जाओ ऐसे चुनाव आयोग पर, जो पता नहीं कौन से वातानुकूलित दफ्तर में चादर तान के सो रहा है। पर खबरदार, जो किसी ने चुनाव आयोग की उंगली उठाई। चुनाव आयोग इस वक्त खुद को इतना ही पाक साफ साबित कर रहा है जितना ईवीएम है। इस तस्वीर में खुद माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में ज्ञानेश कुमार नजर आ रहे हैं, सुखबीर सिद्धू नजर आ रहे हैं। पर इन तीनों माननीय के होते हुए देश में सब कुछ हो रहा है जो एक जिंदा चुनाव आयोग के जिंदा होते हुए नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी सब कुछ हो रहा है तो हमारी आंखें धोखा खा रही हैं। एक जनता के तौर पर, एक आम आदमी के तौर पर, एक जागरूक वोटर के तौर पर अपनी आंखों को इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि जिनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जिंदा है, उन्हें गौर से सोचने समझने और अक्ल के पर्दे खोलकर देखने की ज़रूरत है। क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर कब परलोक से धार चुका है, चुनाव आयोग शायद मर चुका है और मुर्दों से जवाब की उम्मीद नहीं की जाती। पर सिर्फ चुनाव आयोग ही मुर्दा नहीं हुआ, बल्कि मुर्दा हो गया वोटर का विश्वास, मुर्दा हो गया लोकतंत्र में यकीन रखने वाला प्रत्याशी। अभी कुछ दिनों पहले यूपी के कौशाम्बी में नामांकन करने आए छेदू को पुलिस अफसर ने धक्के मारकर भगा दिया। कल को यही छेदू सांसद बन जाए, विधायक बन जाए और कोई मंत्री बन जाए तो पुलिस अफसर उसे सलामी ठोकते नजर आएंगे, उनकी जी हजूरी करते नजर आएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता को बहुत ताकत मिली हुई है। पर याद रखना होगा, ये सब कुछ लोकतंत्र में संभव है जब चुनाव आयोग ये यकीन ही उठता जा रहा है। एक वोटर की पीठ पर पड़ने वाला पुलिस का लठ बता रहा है कि चुनाव आयोग मुर्दा है। वोटर आईडी चेक करने वाले पुलिस वालों की हरकत बता रही है कि चुनाव आयोग मुर्दा है। देश के प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक बयान बता रहे हैं कि चुनाव आयोग मुर्दा है। और तो और, राम के नाम पर मरने वाले, डरने वाले, धमकाने वाले, बवाल करने वाले पूरे देश को समझ रहे हैं कि हम जिंदा हैं, क्योंकि चुनाव आयोग मुर्दा है। तो ऐसे में सवाल है कि तस्वीर को क्या सच मान लिया जाए? क्या इस तस्वीर में नजर आने वाले दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या ये मान लिया जाए कि तीनों का जनाजा उठ चुका है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तस्वीर को A4 साइज के पेपर पर छापकर लिख दिया गया है कि अब तो चुनाव आयोग अब मुर्दा हो चुका है। और तो और, मुर्दा हो गई पुलिस की वर्दी, मुर्दा हो गए कानून के पहरेदार, मुर्दा हो गए केंद्रीय सुरक्षा बल, मुर्दा हो गई देश की अदालतें, मुर्दा हो गई अपोजिशन की आवाज़, क्योंकि मुर्दा हो गया चुनाव आयोग। तो आखिर इसमें गलत क्या है? तो क्या आपको ये कहने में कोई गुरेज है कि चुनाव आयोग मुर्दा हो चुका है? चुनाव आयोग लोकतंत्र की बुनियाद है और बुनियाद ही मुर्दा हो गई है। तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब निकाला जाए? कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। बीजेपी कह रही है कांग्रेस आई तो देश की महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आ गई तो 2 भैंसों में केवल 1 भैंस रह जाएगी, क्योंकि कांग्रेस वाले 1 भैंस छीन लेंगे। मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस सब कुछ उन लोगों को थमा देगी जिनके सबसे ज्यादा बच्चे हैं। मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कांग्रेस आई तो राम मंदिर निर्माण का पूरा फैसला ही बदल देंगे। मोदी के मंत्री धर्म के आधार पर हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही हैं, पर चुनाव आयोग कहां है? मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो धर्म के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण मुसलमान को दे देगी, पर चुनाव आयोग कहां है?
क्या चुनाव आयोग को इसलिए बनाया गया है कि वो चुप रहे, खामोश रहे, कान में तेल डालकर सो जाए? बेचारा विपक्ष कह रहा है कि हमें संविधान बचाना है, पर माफ कीजिएगा, आप उस संविधान को बचाने की बात कह रहे हैं जिसे चुनाव आयोग ने कुचल दिया। वोटर की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का संविधान कब का बदल चुका है, और मुर्दे को जिंदा कहने में कोई फायदा नहीं। न संविधान बाकी है, न चुनाव आयोग। तो जोर से बोलो जय श्री राम। बहरहाल चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए ये वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन को भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।